चलिए क्लास 10 हम क्रैश कोर्स के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल के लिए बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्यान समझिए। और इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वह विकल्पी भी बनते हैं, न्यूमेरिकल बनता है इस पर, और कुछ स्टेटमेंट भी आ जाते हैं लिखने के लिए। होता क्या है, ये होता क्या है समझे पहले। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। हम यहां पर दो माध्यम लेते हैं, दो माध्यम लेते हैं। ये माध्यम आपका हम लेते हैं सघन माध्यम लेते हैं, ये सघन माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम है। कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, अगर लाइट रे बिल्कुल सीधे जाएगी तो निकल जाएगी सीधे, किसी प्रकार का कोई बेंडिंग नहीं होगा आपका, ये ध्यान देना। अगर बिल्कुल लाइट नॉर्मली निकल रही है, इंसिडेंस हो रही है, तो बिल्कुल निकल जाएगी, कोई बेंडिंग नहीं होगा आपका। अब जब लाइट रे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, आपको बताए हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, ये दूर हट जाएगा। हम और दूर ले जाएंगे और दूर हट जाएगा। हम एक ऐसे पॉइंट पे ले जा रहे हैं, ध्यान देना, कि बिल्कुल ये आपका आई है, ये आपका आर, ये आपका आई, ये आपका आर, ये आपका आई। हम सघन माध्यम में सुन लो, क्रिटिकल एक एंगल आपका होता है कि भाई हर केस में आर का मान बड़ा होगा आई से, आई छोटा होगा आर बड़ा होगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है, तो दूर हटता गया, एक ऐसा आ गया पॉइंट जहां पर बिल्कुल 90 हो गया, यह रिफ्रैक्टेड एंगल जो अपवर्तन कोण है वो आपका बिल्कुल 90 हो गया। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 अंश का हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, हिंदी में क्रांतिक कोण बोलते हैं इसे। आईसी से या थीटा सी से या सी से दिखाते हैं कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो जाए आपका, 90 अंश हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम, क्रांतिक कोण बोलेंगे। इसे आईसी, थीटा सी या सी से दिखाते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण बोलते हैं। अगर बिल्कुल नॉर्मली जा रही है तो निकल जाएगी, कोई बेंडिंग नहीं होगा। अगर एंगल बना के जा रही है तो हर केस में आर का मान बड़ा होगा, आई का मान छोटा होगा, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। और एंगल बढ़ा दी, ये बढ़ गया, और बढ़ा दी, ये बढ़ गया, तो कहां तक हो गया आपका, 90 तक पूरा हो गया आपका, ये 90 तक पूरा हो गया। अच्छा, ये हम मान लेते हैं हवा, इसका अपवर्तनांक हम n1 हम मान लेते हैं 1, और कोई माध्यम है जिसका अपवर्तनांक हम मान लेते हैं n2 हम मान लेते हैं। लगा दो, इसमें नियम लगा दो, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, ठीक है। ये अलग माध्यम लेते हैं, लाइट हमारे यहां से जा रहा है ना आपका, ये हवा ले रहे हैं, इसका अपवर्तनांक हम 1 लेते हैं, ये माध्यम को इसी अपवर्तनांक हम लेते हैं। लाइट इधर जा रही है ना आपका, मुझे इधर लेना पड़ेगा आपका, तो n1 साइन आई
तो आपका n1 हमारा n है, मैं इधर से ले रहा हूं, n है, n साइन आई, आई सी ले रहे हैं, आई सी, n2 आपका ये ऊपर वाला है n2, ये आपका n2 है, ये आपका n1 है, n2 साइन आर 1, इसका पूर्णांक n2 का 1 है आपका 1 साइन आर का मान हमारा क्या होगा 90 होगा। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, तो n साइन आई सी बराबर 1 इंटू 1, तो साइन आई सी बराबर 1 और n हमारा पहुंच जाएगा नीचे, तो आई सी बराबर साइन इनवर्स 1/n। ये जो क्रिटिकल एंगल का जो मान आएगा वो साइन इनवर्स 1/n होगा। यहां पे देखिए कि जो आईसी होगा वो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रमानुपाती है। ध्यान देना कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो जाए आपका 90 हो जाए, सघन माध्यम बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम क्रांतिक कोण बोल देंगे। और हम लगाते हैं n1, ये आपका सघन माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, ये आपका n1 हो गया, आपका n2 हो गया, n1 हमारा n हो गया और आपका n2 आपका 1 हो गया। और मुझे यहां पर निकालने हैं चीजें, लगाते हैं n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, n1 आपका n हो गया साइन आई सी और n2 आपका 1 है साइन 90 के मान 1 होगा, आपका ये आई सी का मान ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देना कुछ चीजें। यहां पर एक बात आपको बता देते हैं कि भाई अलग अलग माध्यम में अगर आईसी का, अगर किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो आईसी का मान कम होगा। ध्यान देना, दिखा देते हैं आपको दिखा देते हैं। हम ले रहे हैं पहले वाटर, हम ले रहे हैं वाटर जिसका अपवर्तनांक कितना होता है भैया, कितना होता है आपका 1.33 होता है, हम और मॉडिफाई बोल दें ये आपका 4/3 होता है। तो रख दो आईसी बराबर साइन इनवर्स 1/n का मान 1.33। आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका जो अंश आएगा वो होगा 49 अंश होगा वाटर का, 49 अंश होगा आपका। अब ग्लास की बात करते हैं, इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.5 होता है, मतलब 3/2 होता है। तो आईसी साइन इनवर्स 1/1.5 आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 42 अंश आएगा। आप देख रहे हो माध्यम बढ़ गया, अपवर्तनांक जो क्रिटिकल एंगल है वो कम हो जा रहा है, रेसिप्रोकल है इसका। आज डायमंड के लिए, डायमंड हीरा के लिए इसका अपवर्तनांक हम 2.42 लेते हैं, तो बाबा का हो जाए, बहू का हो जाए राजा, आईसी साइन इनवर्स 1/2.42 आप सॉल्व करोगे आईसी का मान कितना आएगा आपका 24 अंश आएगा। देख रहे हो, जहां पर आपको दिक्कत हो कमेंट करिए, ये चीजें आप लोग याद कर रखिए। डायरेक्ट जो है आपको ये मिलेंगे, डायरेक्ट विकल्प मिलेंगे, ये सब बहुत विकल्प मिलते हैं कि जल का क्रांति कोण कितना होगा, शीशे क्रांति कोण कितना होगा, डायमंड क्रांति कोण कितना होगा हीरे का, ये सब आपको डायरेक्ट मिलेंगे वो विकल्प में, एमसीक्यू क्वेश्चन में। इसे आपको याद रखना पड़ेगा आपको। कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको है? अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। ये आपका क्रांति के क्रिटिकल एंगल आपका हो गया, क्रांति कोण हो गया।
अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो हमारा मेन टॉपिक है, यह क्या है कि भाई क्रांतिक कोण से थोड़ा कोण हम और आगे बढ़ा दें। क्रांतिक कोण से, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना चीजें, हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, हल्का सा और बढ़ा देते हैं, तब होगा क्या, लाइट अब ऊपर नहीं जाएगी, उधर नहीं जाएगी, अब लाइट पूरी तरीके से नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। आई आर, क्रांतिक कोण से थोड़ा कोण हम और बढ़ा देंगे तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, लाइट फिर इधर नहीं जाएगी, क्योंकि 90 हो ही गया आपका ना, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं तो लाइट पूरी तरीके से आ जाएगी। और परावर्तन के जितने नियम हैं, सुन लो, परावर्तन जितने नियम हैं उस सभी नियमों का पालन करते हुए जाएगी लाइट से। परावर्तन जितने नियम हैं सभी नियम का पालन करते हुए जाएगी। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, आपतित कोण परावर्तित कोण अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, सभी नियम का पालन करते जाएगी। तो अब एंगल आपके सेम बनेंगे, ये अंदर के एंगल सेम बनेंगे, आई आपका आर, दोनों आपका एंगल सेम बनेंगे, कोण आपका आई बराबर कोण आपका आर, ये पूर्ण परावर्तन में। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि क्रांतिक कोण से थोड़ा कोण और अधिक बढ़ा देने पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ये है TIR, इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, अब ये सब पॉइंट आप लोग याद कर लेना, सब कुछ सब याद कर लेना, डेरिवेशन निगमन देखना, दोहरा लेना आप लोग इसको, और कहीं पर डाउट हो आप कमेंट करिए।